हिमाचल प्रदेश के राजा वीरभद्र सिंह को कौन नहीं जानता। हिमाचल के 6 बार के सीएम रहे वीरभद्र सिंह आज अपना 88वां जन्मदिन मना रहे हैं। हालांकि वे पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हैं। वे दूसरी बार कोरोना को मात देकर ठीक होने के बाद अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन उनकी सेहत में अब सुधार है और उन्हें कोविड वार्ड से आईजीएमसी के स्पेशल वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। लेकिन प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता उनका जन्मदिन जोश के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। हिमाचल की राजनीति में वीरभद्र सिंह का नाम अग्रिम पंक्ति में लिया जाता है। सियासत की बात हो और वीरभद्र सिंह का नाम ना आए, ऐसा संभव ही नहीं है। वीरभद्र सिंह कभी राजनीति में नहीं आना चाहते थे। 15 मई 2019 को शिमला के संजौली में जनसभा में वीरभद्र सिंह ने कहा था कि उनका सपना था कि वे दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने, लेकिन कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रही इंदिरा गांधी के कहने पर वे राजनीति में आए। वे मात्र 25 साल की उम्र में सांसद बने थे। वीरभद्र सिंह का जन्म 23 जून 1934 को शिमला जिला के सराहन में हुआ। उनके पिता का नाम राजा पदम सिंह था। उनकी शुरुआती पढ़ाई शिमला के बिशप कॉटन स्कूल शिमला से हुई। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज से बीए ऑनर्स की पढ़ाई की। वीरभद्र सिंह अपने राजनीतिक करियर में केवल एक ही बार चुनाव हारे हैं। देश में आपातकाल के बाद 1977 में जब कांग्रेस का देश से सफाया हो गया था, इस दौरान वीरभद्र सिंह भी चुनाव हारे थे। वीरभद्र सिंह का संबंध राजघराने से है। वे बुशहर रियासत के राजा रहे हैं। वीरभद्र सिंह ने पहली बार सन 1962 में लोकसभा का चुनाव लड़ा और संसद पहुंचे। इसके बाद 1967 और 1971 के लोकसभा चुनाव में इन्हें जीत नसीब हुई। 1980 में सीएम वीरभद्र सिंह ने फिर चुनावी ताल ठोकी और सांसद चुने गए। उन्हें इस दौरान राज्य मंत्री, उद्योग मंत्री का प्रभार मिला था। इसके बाद वीरभद्र सिंह ने प्रदेश राजनीति की ओर रुख किया। हालांकि 2009 में वे एक बार फिर मंडी संसदीय सीट से सांसद चुने गए। इससे पहले जब 2004 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो इसी सीट से उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह सांसद चुनी गई थी। 1976 और 1977 के बीच वीरभद्र सिंह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में पर्यटन और नागरिक उड्डयन के लिए उप मंत्री का राष्ट्रीय कार्यभार भी संभाला था। वे 1980 से 1983 के बीच उद्योग मंत्री रहे। मई 2009 से जनवरी 2021 तक उन्हें केंद्रीय इस्पात मंत्री का जिम्मा सौंपा गया था। बाद में जून 2012 में उन्हें माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जिम्मेदारी सौंपी गई। 1976 में वीरभद्र सिंह यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के लिए भारतीय डेलीगेशन के सदस्य भी रहे। केंद्रीय राजनीति में अहम रोल अदा करने वाले वीरभद्र सिंह ने 1983 में प्रदेश राजनीति में सक्रियता बढ़ाई। सन 1983 में वे जुब्बल कोटखाई सीट से उपचुनाव जीते। इसके बाद सन 1985 के विधानसभा चुनावों में वीरभद्र सिंह ने जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र से 1990, 1993, 1998 और 2003 में विधानसभा चुनाव जीते। सन 1998 से लेकर 2003 तक वे नेता विपक्ष भी रहे। इससे पहले 1977, 1979 और 1980 में वे प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भी रहे। वीरभद्र सिंह अप्रैल 1983 में पहली बार सीएम बने और 1990 तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे। इसके बाद 1993 और 1998 और 2003 में वे फिर से सीएम की कुर्सी पर काबिज हुए। 2012 में वे रिकॉर्ड 6ठी बार हिमाचल प्रदेश के सीएम चुने गए। हिमाचल की राजनीति और प्रदेश के विकास में उनका अहम योगदान है। हैरानी की बात यह भी है कि 5 बार लोकसभा सदस्य, 3 बार केंद्रीय मंत्री और 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने वाले वीरभद्र सिंह इतने लंबे राजनीतिक करियर में एक बार भी अपने गृह विधानसभा क्षेत्र रामपुर से विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े।
नवंबर 1985 में वीरभद्र सिंह ने प्रतिभा सिंह से दूसरी शादी की। उनका एक बेटा और 4 बेटियां हैं। हिमाचल की राजनीति और कांग्रेस को इस राज्य में स्थापित करने में सीएम वीरभद्र सिंह का अहम योगदान रहा। वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह शिमला ग्रामीण से कांग्रेस विधायक हैं। बेशक कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई है और वीरभद्र सिंह अब मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन आज भी ये बात दावे के साथ कही जा सकती है कि प्रदेश में सबसे बड़ा जन नेता कोई है तो वो है वीरभद्र सिंह। जनता के प्रिय राजा साहब प्रदेश के जिस भी हिस्से से चुनाव मैदान में उतरे, जनता ने उन्हें पलकों पर बिठाया है। वीरभद्र सिंह की छवि हिमाचल में लौह पुरुष से कम नहीं है। राजनीति में वीरभद्र सिंह हमेशा ही अपने पक्के इरादे और मजबूत इच्छा शक्ति के लिए जाने जाते हैं। वीरभद्र सिंह के बारे में एक बात बहुत मशहूर है कि वे अपने दोस्त और अपने दुश्मन को कभी नहीं भूलते। ये बात उनके राजनीतिक जीवन में कई बार देखने को मिली है। कई मौकों पर वीरभद्र सिंह ये कह चुके हैं कि हिमाचल की जनता का उन पर बहुत कर्ज है। अगर वे 5 बार भी जन्म लेते हैं तो भी उस कर्ज को नहीं चुका सकते हैं। प्रदेश की जनता ने उन्हें इतना प्यार दिया है। भले ही वीरभद्र सिंह की उम्र अधिक हो गई है, लेकिन उनकी ऊर्जा आज भी किसी नौजवान के जैसी लगती है। उनकी वाणी के तीखे वार आज भी निरंतर विरोधियों पर जारी है। आज भी वीरभद्र सिंह बेबाकी से बोलकर किसी को भी निशब्द कर सकते हैं। अपने राजनीतिक करियर में जीवन में कई उतार चढ़ाव देखने के बाद भी हर बार जबरदस्त वापसी करने वाले वीरभद्र सिंह ने हमेशा ही इस बात का यकीन करवाया है कि वे वाकई में वीर और भद्र दोनों हैं। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।